गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईओस का चैप्टर नंबर 22 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और आज हम इस चैप्टर के एग्जांपल्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो एग्जांपल्स को हम लास्ट से लेके चल रहे हैं, तो शुरू करते हैं हम लोग और पढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर ये है 22.36, यानी कि ये है इसका 36th एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन कह रहा है इफ tan 2a इज इक्वल्स टू cot a माइनस 18। आपको ये दिया गया है वैल्यू, tan 2a की वैल्यू दी गई है cot a माइनस 18। बोला वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, जहाँ पर 2a जो है वो एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट का मतलब ये 90 से छोटा एंगल है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हमें पता होने चाहिए, जैसे कि एक ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा, ये होता है कॉस थीटा। इसका मतलब होता है कि आप साइन से 90 माइनस थीटा, थीटा का मतलब जो भी एंगल माइनस करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने 30 40 कुछ भी माइनस किया, वो कॉस में उसी एंगल की वैल्यू के बराबर होता है, ठीक है। तो 90 से जब आप थीटा माइनस करते हैं तो 90 माइनस थीटा वही वैल्यू बनती है जो कॉस थीटा की वैल्यू बनती है, ये। तो आप इस फॉर्मूले को ये हो गया सीधा कि साइन कॉस में बदल जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। साइन 90 माइनस थीटा में वो कॉस थीटा में बदल जाता है। वैसे ही कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है। वैसे ही tan कॉट में बदल जाता है और कॉट tan में बदल जाता है। कॉसेक सेक में बदल जाता है एंड सेक कॉसेक में बदल जाता है। ओके, तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, tan कॉट में, कॉट tan में, ये आपस में एक दूसरे में बदल जाते हैं 90 माइनस थीटा के लिए। ओके, और साइन में भी कोई फर्क नहीं आता, इधर माइनस प्लस का कोई साइन चेंज नहीं होता। बस इन्हीं का इस्तेमाल में यहाँ पे करना है। देखिए, अगर ये tan 2a है, tan 2a, इट मीन्स ये tan थीटा होगा, ऐसा। इसको 2a को मतलब कोई एंगल है वो, तो वहाँ पे थीटा की जगह उसने 2a रख दिया, तो इसको आप एक थीटा ही मानिए। तो ये tan थीटा आया कहाँ से होगा? ये तो cot 90 माइनस थीटा किया गया होगा, तब आया होगा। cot 90 माइनस थीटा से ही तो tan थीटा बनता है। तो ये tan 2a जो है, ये जो tan 2a है, ये आया होगा कैसे? cot 90 माइनस 2a से। भाई tan थीटा जो होता है वो 90 माइनस थीटा करके आता है, तो tan थीटा जो आया है वो cot 90 माइनस थीटा से आया होगा, ठीक है। अब देखिए, दोनों तरफ cot हो गया, मतलब cot की ये वैल्यू cot की इस वैल्यू के बराबर है, तो मतलब कंपैरिजन करेंगे तो दिस बराबर दिस होगा। इसका मतलब 90 माइनस 2a जो है वो a माइनस 18 के इक्वल होगा, ठीक है। अब a को एक साइड और कांस्टेंट एक साइड, वेरिएबल्स एक साइड। 90 प्लस 18 इधर चला जाएगा, 2a उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और a वहाँ पहले से मौजूद है। तो 90 प्लस 18 होता है 108 इज इक्वल्स टू 3a। 3 इधर आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18। a का वैल्यू आ गया 36 डिग्री। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन, इसका 36 एग्जाम्पल कंप्लीट करते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 35 करते हैं। एग्जाम्पल 35 क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस tan 68 प्लस sec 68 इन टर्म्स ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 to 45। आपको ये जो tan 68 है और sec 68 है, इसको 68 डिग्री में नहीं रहने देना है, 0 से 45 के बीच में लिखना है। आगे समझना आपको, मतलब ये है कि वैल्यू नहीं बदलनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि लिखना तो आपको 5 ही है, लेकिन आप चाहे तो 4 प्लस 1 लिखें, 7 माइनस 2 लिखें, 6 माइनस 1 लिखें, या 3 प्लस 2 लिखें। आप कुछ भी एक्सप्रेशन बनाइए, कोई बात नहीं, रिजल्ट नहीं बदलना चाहिए। दूसरी बात, दूसरी कंडीशन आपको दी है कि वो 0 से 45 के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही आप देखिए, tan 68 है, तो हम इसकी वैल्यू तो नहीं बदल सकते, मतलब हम tan 68 को tan 22 नहीं कर सकते, tan 45 नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों तीनों वैल्यूज तो अलग अलग आएंगी। लेकिन इसी वैल्यू के साथ अगर हम इसको कहने का तरीका बदल सकते हैं, तो वो आपको लगाना है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखिए, tan 68 है जो, हमें पता है ये कॉट में बदल जाता है, तो मतलब कॉट की कोई वैल्यू tan 68 के बराबर हो सकती है, और हो सकता है वो 0 से 45 के बीच में। तो हम उसी में बदलने की इसको कोशिश करते हैं, ठीक है।
तो देखिए 1068 को हम ऐसा लिख सकते हैं 1090 माइनस 22। देखिए अब इस 10 को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, आप केवल एक नंबर देखिए 68। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप 68 लेकर आइए, आप प्लस में करें, माइनस में करें, मल्टीप्लाई करें, कोई कोई बात नहीं, कैसे भी करें आप, बट 68 ही आना चाहिए। तो आपने लिखा 67 प्लस 1, अभी भी 68 आ रहा है। 66 प्लस 2, ये भी 68 है। 70 माइनस 2, ये भी 68 है। 69 माइनस 1, ये भी 68 है। तो आपको लेकर तो रिजल्ट वही आना है, लेकिन आपके कहने के तरीके बदल गए। तो हमने इसको 90 माइनस 22 कर दिया 68। अब ध्यान ये रखना है आपको कि कई बार सॉल्व करते करते हम लोग 90 से 68 को ही माइनस कर देते हैं। आपको 68 को माइनस नहीं करना है, रिजल्ट बदल जाएगा। आपको 68 लेकर आना है, तो 90 से वो माइनस कीजिए जो जो 68 बना दे, जिसको माइनस करने पर 68 आ जाए, तो वो नंबर है 22। ठीक है, मतलब वो तो आप चेक कर ही सकते हैं ना, 90 माइनस 68 कर दीजिए तो रिजल्ट आएगा 22। तो मतलब 90 से जब मैं 22 माइनस करूंगा तो 68 आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा 90 माइनस 22। इससे क्या होगा कि हमें ये वैल्यू मिल गई, ये तो 1090 माइनस थीटा बन गया। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 1090 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट 22। वैसे ही सेक 68 को हम लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 22। आप ये भूल जाइए कि यहाँ पर ये क्या लिखा है, अभी फिलहाल के लिए भूल, आप केवल ये समझिए कि यहाँ पे केवल 68 लिखा है। तो 68 को आप 90 माइनस 22 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 90 माइनस थीटा बन गया। तो सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा। तो बस अब देखिए दोनों वैल्यूज बदल गई हमारी। अब इसको कंबाइन कर दीजिए। 1068 को हम लिख रहे थे कॉट 22 डिग्री, और प्लस सेक को लिख रहे थे हम कॉसेक 22 डिग्री। बस यही तो उसने कहा था कि 0 से 45 के बीच में लेकर आइए। ये रहा 0 से 45 के बीच में वैल्यू। ओके, तो ये हो गया 35th भी कंप्लीट। करते हैं इसका 34th एग्जाम्पल। करते हैं इसका एग्जाम्पल 34। क्वेश्चन है, आपको सिंप्लीफाई करना है इसको। कॉस 90 माइनस थीटा ये सब दिया है आपको, इसको मतलब प्रूफ नहीं करना है, सिंप्लीफाई करना है, इसका रिजल्ट लेके आना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, वही रूल लगेंगे सारे 90 माइनस थीटा के लिए। कॉस 90 माइनस थीटा हो जाता है क्या, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये आपको पता है। सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, और इंटू टेन थीटा को एज इट इज रहने दीजिए अपॉन में। कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा, प्लस टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा अपॉन में कॉट थीटा। ओके, अब देखिए साइन और कॉसेक, देखिए साइन थीटा होता है बच्चे कॉसेक थीटा का ठीक उल्टा, मतलब साइन कॉसेक का रिवर्स होता है। यानी साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है, या आप इसको इधर लेके आए तो हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा को अगर मैं कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई करूं तो 1 आता है रिजल्ट। वैसे ही कॉस थीटा जो होता है वो होता है सेक थीटा का एकदम रेसिप्रोकल, यानी कि एकदम इसका उल्टा। ठीक है, अब इसको इधर लेके आए हम लोग तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा ये हो जाता है 1। अगर आप इसको इधर लेके आएंगे तो ये ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो राइट हैंड साइड में केवल 1 बचेगा। तो आप ये भी कह सकते हैं इस बात को। ठीक है, तो यही रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, या ये कहिए साइन थीटा को मैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख दूंगा, कॉसेक थीटा से कॉसेक थीटा काट दूंगा तो 1 बचेगा। ये भी कहने के लिए ऐसे भी कह सकते हैं। या ये कहें साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा कितना 1, मल्टीप्लाई बाय टेन थीटा अभी भी है। सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा ये भी होता है कितना 1, मल्टीप्लाई में है टेन थीटा, प्लस कॉट थीटा अपॉन कॉट थीटा, मतलब वही वैल्यू अपॉन वही वैल्यू। मान लीजिए यहाँ पे कोई भी रिजल्ट आता होगा 32, और मान लीजिए यहाँ पे थीटा की जगह पे कोई भी वैल्यू रखें तो उसकी वैल्यू आ गई मान लीजिए √3/2 समथिंग ऐसा कुछ आ गया। तो अपॉन में भी √3/2 आएगा, तो इसको आप कैंसिल करेंगे तो रिजल्ट 1 ही आएगा। तो कॉट थीटा अपॉन कॉट थीटा को मैं लिख रहा हूँ 1। ओके, अब देखिए टेन थीटा अपॉन टेन थीटा ये भी 1 ही आएगा, 1/1 तो 1 ही आएगा। तो यहाँ बचेगा केवल 1, और यहाँ बचेगा 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। ये आ गया इसका आंसर। ओके, तो 34th हो गया कंप्लीट। करते हैं इसका 33rd वाला क्वेश्चन। इस बार आपको ये प्रूफ करके लेके आना है इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं।
देखिए साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, एक रूल तो हमारा लग गया 90 माइनस थीटा का। दूसरा आप देखिए कॉस थीटा को या इसको सेक थीटा को हम 1 अपॉन कॉस थीटा कह सकते हैं। आपको बोला था ना साइन थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है और कॉस थीटा जो होता है वो 1 अपॉन सेक थीटा होता है। तो वैसे ही मैंने सेक को 1 अपॉन कॉस लिख दिया, अब सेक को इधर लेके आइए तो सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। ये कहने का मतलब ये कि एक दूसरे के उल्टे होते हैं ये। ठीक है, वैसे ही कॉसेक थीटा को हम 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी का रूल तो पता है, ये ऊपर चला जाता है तो ये हो जाता है ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई डी अपॉन सी। तो ये जो नीचे वाला जो साइन थीटा ये ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में 1। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा ये हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा ये हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 है, उसकी तो अब ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला भी आपको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1। ये हमें प्रूव करना था। ओके, तो 33rd कंप्लीट हो गया। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखिए इस बार आपको ये लेकर आना है 2। ठीक है, यानी इसको सॉल्व करके आपको 2 लेके आना है, ये आपको प्रूव करना है। तो सॉल्व करते हैं, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। कॉस थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा ये 1 हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा ये भी 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2। ये हमने प्रूव कर दिया। ओके, करते हैं इसका एग्जाम्पल 31st। क्वेश्चन कह रहा है फॉर ट्राइंगल ए बी सी शो दैट साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल्स टू कॉस ए बाई टू। ठीक है, और बोल रहा है ए बी सी जो है वो इंटीरियर एंगल्स हैं इस ट्राइंगल के। मतलब एक ट्राइंगल होगा उसमें ये वाले एंगल जो हैं इनको इंटीरियर एंगल कह रहा है ए बी सी जो है वो उनको, और कह रहा है ये प्रूफ कीजिए आप। शुरू करते हैं। देखिए ए बी सी को बोल रहा है इंटीरियर एंगल से ट्राइंगल के, तो इसका मतलब ये है कि तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। ठीक है, और हमें b प्लस सी चाहिए, तो इस b प्लस सी को हम यहीं रहने दें, तो ये 180 माइनस ए हो सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पे 2 भी है डिनोमिनेटर में जबकि यहाँ पर नहीं है, तो आप इसको दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए, इस साइड को भी और इस साइड को भी। तो ये हो जाएगा b प्लस सी बाई टू इज इक्वल्स टू 180 माइनस ए बाई टू। ठीक है, अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं, b प्लस सी बाई टू इज इक्वल्स टू, इसको अगर हम करें इसको इसके साथ भी और इसको इसके साथ भी डिनोमिनेटर में लिख दें तो ये 180 बाई टू माइनस ए बाई टू ऐसा हो जाएगा। तो b प्लस सी बाई टू इज इक्वल्स टू 90 माइनस ए बाई टू। तो यहाँ से हमें b प्लस सी बाई टू की वैल्यू मिल गई। इस साइन की जगह पे आप इसको लिख सकते हैं, साइन b प्लस सी बाई टू की जगह पे ये जो वैल्यू है ये कॉस ए बाई टू आपको लेके आना है। साइन b प्लस सी बाई टू की जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस ए बाई टू बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि b प्लस सी का वैल्यू हमने निकाला अभी। और अब ये बन गया देखिए 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। अब यहाँ पे लिख दीजिए साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ओके, तो ये आ गया हमारा कॉस ए बाई टू, यही हमें प्रूव करना था। ठीक, तो ये हो गया 31st कंप्लीट। करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 30। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन कह रहा है इफ tan a इज इक्वल्स टू कॉट बी, आपको वैल्यू दी है, आपको a प्लस बी 90 प्रूव करना है। ठीक है, तो tan a इज इक्वल्स टू कॉट बी में हम कॉट बी को ऐसा लिख सकते हैं tan 90 माइनस बी। देखिए tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉट थीटा, तो यहाँ पर कॉट थीटा था तो ये कहाँ से आया होगा tan 90 माइनस थीटा करके। ठीक है कि नहीं, ठीक है, तो बस हमने उसकी जगह पे ये रिप्लेस कर दिया। तो देखिए
कंपैरिजन करेंगे, 10 से 10 का कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ बचेगा केवल a और यहाँ बचेगा 90 माइनस बी। तो a बराबर 90 माइनस बी, बी को उधर लेके आइए, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था। ओके, तो 30 क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। करते हैं इसका 29th क्वेश्चन। करते हैं 29th क्वेश्चन। बोला शो दैट tan 7 डिग्री tan 23 tan 67 tan 83 इज इक्वल्स टू 1। देखिए, जब आप ऐसे क्वेश्चन देखें तो आप 90 का पेयर ढूंढें, तो 83 प्लस 7 90 होता है और 67 प्लस 23 ये भी 90 होता है। तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे हम लोग, इन दोनों का ही पेयर बनना है। देखिए क्यों, और tan 23 एंड tan 67, देखिए क्योंकि इन दोनों के पेयर में आपको केवल एक को बदलना है, एक को वैसे ही रहने देना है। समझे आप, एक को बदलेंगे, दोनों को नहीं बदलेंगे, वरना सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, ये बार बार यहीं पे पहुंचते जाएंगे हम। तो इसलिए आप पेयर पे ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपने जैसे मान लीजिए आपने इनको ध्यान में नहीं रखा और केवल इन दोनों को बदल दिया तो फिर बात नहीं बनेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का पेयर बनाइए और उनमें से एक को बदलिए। अब इन दोनों में से आप किसी एक को बदल दीजिए, लेकिन ये पेयर में एक और इस पेयर में एक। ठीक है, 10 7 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 83। भैया अगर मैं बोलूँ आपको 7 को लिखना हो तो क्या 90 में से 83, 90 से 83 माइनस होते हैं तो 7 बचता है, बिल्कुल। और 1083 को एज इट इज रहने दीजिए। सिमिलरली 23 को हम 90 माइनस 67 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 1067। 90 माइनस थीटा ये होता है कॉट थीटा इंटू 1090 माइनस थीटा अगेन कॉट थीटा। दूसरा, अब देखिए कॉट 83 tan 83 मतलब ये दोनों एक ही वैल्यू है। आपको पता है कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा, या ये कहें कि tan थीटा होता है 1/cot थीटा, या ये कहें कि tan थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा करें तो 1 आता है। तो कॉट थीटा मल्टीप्लाई बाय tan थीटा एक ही है, तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा मल्टीप्लाई बाय tan थीटा, ये भी आ जाएगा 1। तो 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू हो जाता है 1 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, तो 29th कंप्लीट हो गया। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 28। आपको ये प्रूफ करके लेके आना है 5, या इसे सॉल्व करके इक्वल्स टू 5 लेके आना है। करते हैं इसको सॉल्व। 3 साइन 17 डिग्री और कॉस सेक 73 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 17। 73 को 90 से 17 माइनस कीजिए तो 73 आता है, इसको हमने ये लिख दिया। प्लस 2 tan 20 और tan 70 को अगेन हम लिख सकते हैं 90 माइनस 20। ओके, ये हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। ये हो जाएगा 3 साइन 17 इंटू सेक 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉसेक थीटा, प्लस 2 tan 20 इंटू tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट 20 कॉट थीटा। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है कॉसेक थीटा, और tan 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉट थीटा। अब देखिए 3 साइन 17 इंटू साइन और कॉसेक एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, मतलब या उल्टे होते हैं। आप देखिए साइन थीटा को हम 1 कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, तो कॉसेक थीटा को 1 साइन थीटा लिख सकते हैं। आप दोनों में से किसी को भी बदल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसी को बदलें। तो कॉसेक थीटा को मैं 1 साइन थीटा लिख सकता हूँ और थीटा की जगह 17 है, प्लस 2 tan 20 कॉट थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू दोनों आपस में कैंसिल हो गई, कैंसिल बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे इसको, यानी कि इन दोनों का वैल्यू 1 हो गया। आप ये भी कह सकते हैं, या साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 भी लिख सकते हैं आप डायरेक्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 3 ही रहेगा, प्लस 2 इंटू यहाँ पर भी 1 2 ही रहेगा, तो 3 1 ज़ा हो जाएगा 3 प्लस 2 1 ज़ा हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 5। ओके, करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 27। करते हैं इसको सॉल्व। देखिए ये देखिए 41 प्लस 49 ये भी 90 होता है, और 37 प्लस 53 ये भी 90 होता है।
इसका मतलब ये आपस में ना 90 वाले रिलेशन से जुड़ेंगे ये दोनों। ये 90 माइनस थीटा वाला जो होता है, और आप देख रहे होंगे कॉस का साइन हो रहा है और सेक का कॉसेक हो रहा है, तो इस बात को और कंफर्म हो गया ये कि ये 90 माइनस थीटा से जुड़े होंगे। तो यानी ये तो 41 को 49 में बदलना होगा या 49 को 41 में, जैसा भी आप बदलें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कॉस को बदल रहा हूँ। ये कॉस 41 को हम 90 माइनस 49 लिख सकते हैं। 41 लेके आना, तो 90 में से 49 को माइनस कीजिए और इसको ऐसे ही रहने दीजिए। एक को बदलिए, एक को रहने दीजिए, और यहाँ पर 37 को मैं रहने दे रहा हूँ और कॉसेक को बदल रहा हूँ। कॉसेक को मैं कॉसेक 53 को कॉसेक 90 माइनस 37 लिख सकता हूँ। सॉरी, हाँ यस, मतलब ये लेकर आना है ना आपको, तो 90 में से 37 माइनस कर दिया। ओके, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और ये तो साइन थीटा ही है, प्लस सेक थीटा एज इट इज। कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। ओके, अब देखिए दोनों वैल्यूज सेम है, तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 1। ये दोनों भी सेम है, ये हो जाएगा 1, तो 1 + 1 हो जाएगा 2। ये हमें सॉल्व करके लाना था। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए, ये है साइन स्क्वायर 40। इस कॉस 50 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? ठीक है, इसका स्क्वायर मैंने बाहर लगा दिया। अब अगर कॉस 50 लिखना हो तो इसको कॉस 90 माइनस 40 लिखा जा सकता है। इसको बिग ब्रैकेट कर दीजिए। कॉस 50 लिखना हो तो कॉस 50 को मैं 90 माइनस 40 लिख सकता हूँ। कॉस 90 माइनस 40 क्या होता है? सॉरी, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो ये साइन थीटा की जगह 40 और इस स्क्वायर को बाहर रहने दीजिए, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 40 माइनस साइन स्क्वायर 40 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 0। एक वैल्यू सिमिलर है दोनों, माइनस हो जाएगी तो क्या आ जाएगा रिजल्ट? 0। ठीक है, तो ये हो गया 26 कंप्लीट। करते हैं 25th क्वेश्चन। करते हैं 25th क्वेश्चन। आपको प्रूव करना है tan 13 जो होता है वो cot 77 के बराबर है। ठीक है, तो आप यहाँ से चलें या यहाँ से चलें, एक ही बात है। तो मैं tan 13 से चल रहा हूँ। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? tan 90 माइनस 77, क्योंकि 90 से आप 77 को माइनस करें तो 13 आता है। 10 माइनस 7 3, 8 माइनस 7 1, 13। तो हमने 13 को ऐसे लिख दिया। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये मिला। ओके, करते हैं 24th। करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। बोल रहा है इफ tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 देन शो दैट cos 4 प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से चलते हैं। देखिए tan 4 थीटा है, tan स्क्वायर थीटा है, तो दोनों में tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेकर हम लोग, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 4 में से 2 हम कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पर केवल 2 बचेगा, प्लस पूरा का पूरा बाहर आ गया तो 1 बचेगा, और इज इक्वल्स टू ये 1, ये तो हमारे पास है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसको आप यहाँ ले जा सकते हैं, तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। अब sec स्क्वायर थीटा 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा होता है cot स्क्वायर थीटा। ये आपको पता होगा कि tan cot का उल्टा होता है, यानी 1 अपॉन tan cot हो जाता है, 1 अपॉन cot tan हो जाता है, जिसको हमने cot स्क्वायर थीटा रख दिया। ठीक है, अब इस sec स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन sec थीटा हो जाता है कितना? cos थीटा। तो 1 अपॉन तो sec थीटा को अगर हम लिखना चाहें तो वो आ जाएगा 1 अपॉन cos थीटा। तो sec थीटा को हमने 1 अपॉन cos थीटा लिख दिया। ओके, और cot को लिख सकते हैं हम लोग cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है cot थीटा का फॉर्मूला होता है cos अपॉन साइन, और tan का होता है साइन अपॉन cos, तो मतलब cot उल्टा हो गया ना tan का, तो cos अपॉन साइन हो गया। ठीक है, अब हम इसको इधर लेके जाते हैं, यह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? cos की पावर 4, cos 4 थीटा। दिख रहा है आपको? साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos 4 थीटा। कैसे लिखा है देखिए,
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1। तो अगर मुझे केवल साइन स्क्वायर थीटा लेना है तो इसको इधर लेके चले जाएंगे हम लोग। तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, इसको उधर लेके जाइए। तो 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमें प्रूफ करना था। देखिए कॉस 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो 24th कंप्लीट करते हैं। 23rd पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू आपको दी है, आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, शुरू करते हैं यहाँ से। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, सॉरी हम तो यहाँ से चल रहे हैं इसको, इज इक्वल्स टू √2। साइन थीटा को उधर लेके जाइए। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √2 प्लस साइन थीटा। अच्छा, ये √2 साइन थीटा भी है, ये √2 साइन थीटा। ठीक है, प्लस साइन थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, दोनों में कॉमन है। देखिए इसमें और इस वाले दो टर्म्स हैं, तो इनमें साइन थीटा कॉमन है, इसको बाहर ले लेते और यहाँ बचेगा √2 प्लस 1। ओके, तो ये हो जाएगा, ये इसको इधर लेके आ जाते हैं हम लोग। कॉस थीटा अपॉन √2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू साइन थीटा। और रेशनलाइज कीजिए इसको। रेशनलाइज मतलब इसको रूट हटाना है हमें, तो इसको हटाने के लिए इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। √2 माइनस 1 अपॉन √2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे से हम इस वाली इक्वेशन को लेके सॉल्व कर रहे हैं और इसी के थ्रू हम ये लेके आ जाएंगे और उसी के राइट हैंड साइड में ये प्रूफ कर देंगे। ओके, तो देखिए रिवर्स साइन से ऊपर नीचे किया मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1, ये तो ऊपर ही रहेगा। और ये देखिए a माइनस प्लस बी और a माइनस बी बना, तो ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसको साइन थीटा साथ लेके चलिए, तो ये हो जाएगा कॉस √2 माइनस 1 अपॉन में √2 का स्क्वायर 2 हो जाता है और 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ओके, अब कॉस √2 माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 1 तो 1 ही रहता है, इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ओके, अब इस साइन थीटा को यहीं पे रहने दीजिए और इस कॉस से इसको ब्रैकेट को खोल दीजिए। तो मैं इधर लेके आ गया हूँ साइन थीटा को, इसको मैं उधर कॉस √2 माइनस कॉस, ये हो जाएगा ना कॉस, सॉरी थीटा है, कॉस थीटा इंटू √2 और कॉस इंटू 1 कॉस थीटा। ओके, अपॉन में ये तो 1, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं, तो ये कितना हो जाएगा। हमें प्रूफ क्या करना था, ये देखिए इसको भी ध्यान में रखिए कि आपको प्रूफ क्या करना है। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो कॉस थीटा हमारे पास आ गया है, तो इसको इधर लेके आ जाते हैं। साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस √2 या इसको √2 कॉस थीटा √2, ये इसको ऐसे लिखें आप √2 इंटू कॉस थीटा, इसको ऐसे लिखें कॉस थीटा इंटू √2, तो √2 इंटू कॉस थीटा, यही हमें प्रूफ करके लाना था। देखिए तो इसी को सॉल्व करते हुए लेफ्ट हैंड साइड भी लेके आ गए हम और राइट हैंड साइड भी लेके आ गए। यानी आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से कोई वैल्यू बनाइए, उसको इस इक्वेशन में किसी साइड पर रखिए और फिर दूसरी साइड लेके आइए, आप ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया 23rd एग्जाम्पल भी कंप्लीट। करते हैं इसका 22nd एग्जाम्पल। करते हैं 22nd। देखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, आपको यहाँ पर देखिए ये दो राइट हैंड, आपको दिख रहा होगा राइट हैंड साइड में दो वैल्यूज़ हैं, तो आपको पहले यहाँ से ये लेके आना है, फिर उसी से ये भी सॉल्व करना है। समझे आप, पहले इसको इसमें बदलना है, फिर जो वो बदल जाए तो उसको आप इसमें बदलें, तो वो यही यही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब आपको ऐसा नहीं कि पहले इसको बदल रहे हैं फिर इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं फिर इसको बदल रहे हैं, ऐसा नहीं। आप इससे पहले यहाँ जाइए, फिर जो आएगा फिर उससे यहाँ चले जाइए। ओके, तो शुरू करते हैं यहाँ से सॉल्व करना। टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में भी किया था, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था, यही फॉर्मेट था क्वेश्चन का। तो उसमें हमने इसको कैंसिल कर किया था, ये डिनोमिनेटर है ये खत्म होगा। तो इसको खत्म करने के लिए हमें इस वाले में ऊपर भी ऐसा ही एक वैल्यू लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो वही हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, मतलब हम उसी को लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए क्या करें,
ये जो टेन थीटा है और सेक थीटा, इसको तो ऐसे ही रहने दें। और ये जो 1 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं 1 को अकेला रहने दूं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये 10 को इधर ले जाएंगे तो 1 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं। लिखने के लिए हम 1 की जगह पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी हम 1 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास वैल्यू साइन टेन और सेक में है, इसलिए मैं इसी इसी में बदल रहा हूँ इसको। लिखने के लिए तो आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो 1 की जगह, लेकिन हमारी वैल्यू जो बनेगी वो इसके साथ बन जाएगी, तो मैं 1 की जगह पे यही लिख रहा हूँ। ओके, तो 1 को अब फिर ब्रैकेट भी लगाना है अपने, ब्रैकेट लगाएंगे, अंदर लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। इसको मैंने आगे पीछे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, इसको ब्रैकेट ही रहने दीजिए। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, और अपॉन में इसको ऐसे ही रहने दीजिए 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ओके, अब देखिए इसको ना ब्रैकेट में रख के इसको एक टर्म बना दीजिए। जैसे आपको दिख रहा होगा ये दो अलग अलग टर्म है, आप इनको कंबाइन करके एक पेयर बना लीजिए। और यहाँ पर देखिए यही पेयर यहाँ पर भी बन रहा है, ये देख रहे हैं आप सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो इस तरीके से इस पूरे को एक टर्म बना लीजिए आप, और इसको एक टर्म बना लीजिए, इसको पूरा एक और इसको पूरा एक। तो इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो आपको ये दो कॉमन चीज़ें नजर आएंगी, ठीक है। कंबाइन करके देखेंगे तब जाके आपको नजर आएगा, वरना ये सब आपको अलग अलग दिखेगा। तो आप इसको कंबाइन कीजिए, देखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, तो ये दोनों में एक एक मौजूद है पेयर, इसको बाहर निकालिए। टेन थीटा प्लस सेक थीटा ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल 1 माइनस ये बाहर आ गया, ब्रैकेट लगा रहने दीजिए। यहाँ बचेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ओके, अब देखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इसको ब्रैकेट में रहने दीजिए और इस ब्रैकेट को खोल दीजिए। 1 माइनस सेक थीटा माइनस माइनस प्लस टेन थीटा अपॉन में, देखिए इसको भी मैं इसी में अरेंज कर रहा हूँ, इसी फॉर्मेट में। देखिए सेक थीटा पहले मैं इसको ना पहले लिख देता हूँ 1 माइनस सेक थीटा, ताकि आपको देखने में आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। ये देखिए दिख रहा है आपको। अब ये 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये दोनों मल्टीप्लाई से हैं जुड़े हुए। अगर बीच में प्लस होता तो मैं इसको कैंसिल नहीं कर सकता, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या आपके पास, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अभी भी हमारे पास ये फॉर्मेट नहीं आया, देखिए ये वैल्यू तो अभी भी नहीं आई है। तो आप क्या करेंगे, इसको लाने के लिए आप देख रहे होंगे साइन और कॉस में है ये, तो हम इसको साइन और कॉस में तोड़ देते हैं। तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। सेक कॉस का उल्टा होता है। अब यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे, चलो यहीं पे कर लेते हैं। कॉस थीटा इसका एलसीएम आएगा, यहाँ केवल साइन थीटा बचेगा और यहाँ बचेगा 1। तो आप देख रहे हैं ये आ गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये मैं लेके आना था, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये हो गया। अब इसके बाद इसको आपको कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा में बदलना था। तो आप देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा है, जबकि यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा नहीं। तो आप 1 माइनस साइन थीटा डिनोमिनेटर में लगाइए। तो वो कैसे लगा सकते हैं हम लोग, मैं 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो वैल्यूज में भी कोई फर्क नहीं आएगा, और जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाएगी। देखिए अब ये देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब यहाँ ये उल्टा ले लिया इसको 1, अच्छा ऐसे देखिए इसको 1 प्लस साइन थीटा लिखिए और ये 1 माइनस साइन थीटा। ज़रूरत नहीं है, बस केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको देखने से समझ में आ जाए कि हमने ऐसा क्यों किया है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। और अपॉन में कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
या इसको हम कहें 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपको पता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में कॉस थीटा को एज इट इज रहने दीजिए 1 माइनस साइन थीटा। देख रहे हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसको इधर लेके जाइए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बना, कॉस स्क्वायर थीटा। बस यही हमने यहाँ पे किया कि कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिया हमने इसकी जगह पे। अब देखिए एक पावर से ये गया, तो ये बचा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्सट्रीम राइट साइड। आगे समझ में। तो ये हो गया इसका 22nd क्वेश्चन भी कंप्लीट। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 21st। करते हैं 21st क्वेश्चन। सेक 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू आपको 1 प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, सेक ए 1 माइनस साइन ए, सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए, और सेक ए को हम 1 अपॉन कॉस ए प्लस टेन ए को 1 अपॉन कॉट लिख लीजिए या साइन अपॉन कॉस लिख लीजिए, साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, क्योंकि सब कुछ साइन कॉस में ही तोड़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, ये एक साथ है, और अपॉन में कॉस ए, ये इसके साथ ही, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो इसके साथ ही लिख दिया मैंने इसको। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कॉस ए ही आएगा, क्योंकि दोनों में सेम ही है, तो ऊपर भी एज इट इज जो है वही आएगा। 1 माइनस साइन ए, और यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस साइन ए, अपॉन में कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर है। देखिए ये एलसीएम नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। आप ये ना समझे कि दोनों को एलसीएम लेके कॉस ए लिख देंगे, यहाँ पे प्लस साइन था इसलिए दोनों का एलसीएम लिया जाएगा और ये आएगा। ये मल्टीप्लाई है तो टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 1 माइनस साइन इनकी ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। अभी किया था हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, तो सेम है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। करते हैं क्वेश्चन 20। करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए कॉस 4a माइनस साइन 4a, आपको कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, कॉस 4a माइनस साइन 4a, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर। इससे क्या होगा कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी ए की जगह पे पूरा कॉस स्क्वायर है, बी की जगह पे साइन स्क्वायर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देख रहे हैं आप, ए की जगह पे पूरा कॉस स्क्वायर है, बी की जगह पे पूरा साइन स्क्वायर है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी। अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, ये हमें प्रूफ करके लाना था, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब फिर इसको लेंगे कॉस स्क्वायर ए, हमें साइन स्क्वायर ए चाहिए तो इसको तो नहीं छेड़ेंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए में हम कॉस स्क्वायर ए को चेंज करेंगे। कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू होता है 1, तो केवल कॉस स्क्वायर ए को लिखना है तो हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसकी जगह पर लिख देता हूँ मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ब्रैकेट क्लोज माइनस का साइन स्क्वायर ए, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। भाई यहाँ पे कितना आ गया, इस पूरे को अगर आप ए मान लें तो माइनस ए माइनस ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो प्लस 2a, वो माइनस का 2a आएगा, तो साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, तो 2 साइन स्क्वायर हो गए हमारे पास, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, तो करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 19। करते हैं क्वेश्चन 19। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, इसको अलग अलग लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस साइन थीटा रूट में अपॉन में रूट 1 प्लस साइन थीटा,
ठीक है। फिर इसको 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा, सॉरी, अब देखिए इसको हटाइए। अब देखिए आपको क्या करना है, इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज मतलब इसको इसी के रिवर्स साइन से ऊपर नीचे हटा, मतलब रेशनलाइज का मतलब तो हो गया यहाँ पे से रूट हटाना है, तो इसके रिवर्स साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। अभी अभी हमने किया था, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा, और ये दोनों सेम होने चाहिए तभी वैल्यू बैलेंस होगी। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये तो एक साथ आ गया, और ये बना 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है। अब देखिए ये दोनों वैल्यूज रूट के अंदर तो हैं, लेकिन आ तो ऐसी रही ना, देखिए ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी रूट के अंदर है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ये देखिए, और ये दोनों वैल्यूज कैसी हैं, ये एक जैसी हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 माइनस साइन थीटा। देखिए हम कर क्या रहे हैं, अगर आप इसको इसको देखें, रूट को देखें, तो ये रूट की पावर, रूट का मतलब यही तो होता है, अगर मैं रूट ए लिख रहा हूँ तो इसका मतलब होता है ए की पावर हाफ। ठीक है, तो ए की पावर हाफ है। दूसरा जो वैल्यू है वो भी सिमिलर ही है, बिल्कुल सेम वैल्यू है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा ए की पावर हाफ। अब ये दोनों देखिए क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आपको पता है कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में, कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पर बेस सेम है, पावर ऐड ही तो होंगी, तो क्या हो जाएगा, इसकी इस रूट की पावर अगर मैं 1 मान लूँ तो ये भी एक जैसा है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, होगा कि नहीं होगा। अगर इस पूरे रूट को आप ए मान लें तो इस ये दोनों वैल्यू एक ही तो है, रूट को अगर कुछ देर के लिए आप भूल जाएं तो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, 1 प्लस 1 कितना हो जाता है, 2। और ये देखिए ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है, इस रूट को भूल जाइए, तो ये 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा ही तो है, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको, लेकिन ये किसके अंदर है, रूट के अंदर, 1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये है ना। तो इसको अब देखिए, स्क्वायर से रूट हट जाता है, ये आपको पता है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में ये बनेगा रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी अभी हमने किया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा को अगर हमें इधर ले जाना पड़े तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा का आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए आपको जो प्रूफ करके लाना था वो कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा लाना था, जबकि हम लेकर आ गए क्या, एकदम से उल्टा सा लग रहा है, ये कॉस थीटा ऊपर चाहिए था तो वो नीचे आ गया, 1 प्लस साइन थीटा नीचे चाहिए था तो वो ऊपर आ गया, मतलब साइन भी उल्टा हो गया। तो हम क्या करते हैं, एक तो हमने यहीं पर कुछ ऐसा चेंजेस कर दिया था जिसकी वजह से आंसर आया। देखिए आप याद होगा आपको कि 1 प्लस साइन थीटा था, रेशनलाइज करने के लिए हमने इसको क्या कर दिया, रिवर्स साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए करने के लिए हम यहाँ से इसको क्या कर सकते थे कि यहीं पे सेम साइन लेके भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन मैं उस फॉर्मेट में ही रहना चाह रहा हूँ कि रेशनलाइज करने का जो रूल होता है कि रिवर्स साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, मैं उसी फॉर्मेट में रहना चाह रहा हूँ, लेकिन आंसर हमारा चेंज आ गया। तो अब क्या करते हैं, इस आंसर को इसके हिसाब से बदल लेते हैं। देखिए कॉस थीटा था, हमें ऊपर कॉस थीटा चाहिए और नीचे चाहिए 1 प्लस साइन थीटा, तो पहले मैं 1 प्लस साइन थीटा लेके आता हूँ, तो उसके लिए क्या करूँ, ऊपर नीचे सेम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूँ। 1 प्लस साइन थीटा में डिनोमिनेटर में चाहिए तो न्यूमिनेटर में भी लाना पड़ेगा उसको, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा नीचे भी आ गया और इंटू ये कॉस थीटा। ओके, अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये जो बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए क्या बना ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ये क्या बना यहाँ पे से 1 प्लस साइन थीटा, इसको ऐसे रहने दीजिए, और इंटू कॉस थीटा, इसको भी ऐसे रहने दीजिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अभी किया था हमने, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारे पास कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ओके, तो या तो आप यहीं पर चेंज कर दीजिए, तो मैंने यहाँ पे इसको रेशनलाइज ही रखा,
रेशनलाइज करने का जो पैटर्न होता है उसी पे रखा। तो इसको हमने रिवर्स साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो फिर हमारे पास वैल्यू जो आई वो थोड़ा सा चेंज वैल्यू आ गई ये वाली, ठीक है। तो फिर हमें वही वैल्यू लाने के लिए ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई किया, फिर ये आ गया हमारे पास, तो यही आ गया हमारे पास इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 20, एग्जाम्पल 19 भी कंप्लीट। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के एग्जाम्पल्स। थैंक यू।